जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम पूर्णिमा के बारे में। पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा, अधिक मास पूर्णिमा 3 वर्ष में एक बार आती है। इसके विषय में जब मैंने पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई थी, उसमें भी जानकारी दी थी। परम कल्याणकारी, करोड़ों गुना पुण्य देने वाली अद्भुत तिथि है। ये आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली है। अगर आपने इसका लाभ लिया तो आपके घर लक्ष्मी स्थिर हो सकती है, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त हो सकती है और पितरों की कृपा से आपके घर में उत्तम संतानें भविष्य में उत्पन्न होंगी। बहुत सौभाग्य देने वाली तिथि है, इसका खूब लाभ लीजिए। बहुत सौभाग्य देने वाली तिथि है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ये पूर्णिमा इस वर्ष मनानी कब है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को लेकर बड़ा असमंजस है, संशय है। कुछ कह रहे हैं 30 को, कुछ कह रहे हैं 31 को। शास्त्रीय विधान क्या कहता है, सिंधु ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, हमारे अन्य जो शास्त्र जहां मुहूर्तों की गणना होती है, तिथियों की गणना होती है, उनमें क्या वर्णन आता है, वेद के द्वारा क्या कहा गया है कि पूर्णिमा, अधिक मास पूर्णिमा कब मनानी चाहिए। इसके आधार पर आपको निर्णय करके दूंगा कि इस दिन आपको व्रत करना है, इस दिन आपको दान करना है। साथ बताऊंगा कि इस दिन आपको सुबह से लेकर शाम तक करना क्या है, क्योंकि ये बड़ा भ्रम होता है लोगों को। जी पंडित जी करे क्या, दिन तो बड़ा अच्छा है, पुण्य देने वाला है, पर पुण्य प्राप्त कैसे करना है, क्या क्या करना है, यह संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रदान करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्हें यह जानकारी पहुंचनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव आपका कल्याण करेंगे। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्र जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि सभी तिथि त्योहार की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आने वाली पूर्णिमा पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा, इसकी महिमा पुराण कहते हैं कि जो इस पूर्णिमा के दिन व्रत करता है, दान करता है, जप करता है, यज्ञ करता है, होम हवन करता है, पितृतर्पण करता है, उसको करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है। और पुरुषोत्तम मास के विषय में मैंने बताया है आपको, पुरुषोत्तम मास की प्रत्येक महत्वपूर्ण तिथि इतना पुण्य देती कि मनुष्य का भाग्य परिवर्तित कर देती है। उसी में से एक बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है पूर्णिमा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि पूर्णिमा पर आपको सुबह से शाम तक करना क्या है, कैसे पुण्य प्राप्त करना है और कैसे इस योग का लाभ लेना है। फिर आपको बताऊंगा कि यह पूर्णिमा है किस दिन, ये सब कर्म आपको करने कब है। बस आपको यही कहूंगा कि ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान देके सुनेंगे तो ये दिन आपके लिए पूर्ण होगा। सबसे पहले तो आप इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। सूर्योदय से पहले स्नान, इसके 2 कारण। एक तो पुरुषोत्तम मास है, पूर्णिमा तिथि है, तो स्नान की महिमा अधिक है, स्नान से मिलने वाला पुण्य अधिक है। इसीलिए स्नान आपको सूर्योदय से पहले अवश्य कर लेना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और मंत्र जप कीजिए, भगवान नारायण पूजा कीजिए। मंत्र जप कैसे करेंगे? आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जप कीजिए, ओम नमो नारायणाय का जप कीजिए। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्छा लगता है उसका जप कीजिए। ओम नमः शिवाय जप सकते हैं। जो मंत्र आपके मन में लगता है कि हाँ ये मुझे बड़ा प्रिय है, आप वहां मंत्र जपिए। मंत्र जप अवश्य कीजिए। इस दिन किया गया जो जप है ना, उसका जो पुण्य परिवर्तन है वो कई गुना अधिक है। तो आप 1 माला करें, 2 माला करें, जितना आपसे करते हो मंत्र जप। इस दिन आपको अवश्य रूप से सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और फिर भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण की पूजा या लक्ष्मी नारायण की पूजा आप करें। इस दिन की पूजा परम कल्याणकारी होती है। इसका 2 प्रकार से पूजन कर सकते हैं। एक तो भगवान सत्यनारायण का, अगर आप आज व्रत कर रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान की पूजा तो करेंगे ही करेंगे। उसी में आप भगवान का एक स्वरूप विराजमान कीजिएगा। शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल जी, उनको दूध से जल से स्नान कराइएगा। पहले उन्हें जल से स्नान कराइए, शंख में जल भर के स्नान कराइए, फिर दूध से स्नान कराइए भगवान को, और फिर पुनः शुद्ध जल से, गंगा जल युक्त जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद
भगवान को वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करके प्रभु को यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कीजिए। भगवान को तिलक कीजिए, रोली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। अक्षत लगाइए तो पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। और फिर नैवेद्य के रूप में भोग प्रसाद जो आपके पास उपलब्ध है, फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, पताशा, मिश्री जो आपके पास उपलब्ध हो वहां नैवेद्य अर्पित कीजिए। और 1 चम्मच जल आज मणि के रूप में अर्पित कीजिए। अगर संभव है कि तांबुल आप ला सके तो एक पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और उसे तांबुल के रूप में भगवान को अर्पित कीजिएगा। दक्षिणा कुछ आप अर्पित कर सकते हैं तो दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। फिर हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा और विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र सुनना परम कल्याणकारी है। हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वीडियो यदि आपको ना मिले तो लिखिएगा विष्णु सहस्त्रनाम बाय ओम साधना टीवी, आपको प्राप्त हो जाएगा। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का श्रवण कीजिए। इस दिन परम कल्याणकारी है। हमने आपको बताया सुबह का स्नान मंत्र जाप, भगवान नारायण की पूजा। आप जो सत्यनारायण भगवान का आज व्रत कर रहे हैं ना, तो ये व्रत भी परम कल्याणकारी व्रत करना किस दिन है, पूजन करना किस दिन है, इसके विषय में भी आगे मैं आपको पूरा विश्लेषण देने वाला हूं। इसके बाद आपको पूर्णिमा के दिन पितृतर्पण अवश्य करना चाहिए, पितृकर्म अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है अगर आप इस दिन पितृ करते हैं तो प्रिय दर्शकों, इससे आपका पारिवारिक जीवन सुधरता है, भविष्य सुधरता है। मैं बार बार कहता हूं कि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, यदि आप उन पर पितरों को संभाल लेंगे, पितरों को प्रसन्न कर लेंगे तो आपके जीवन के बड़े बड़े संकट तो यूं ही टल जाएंगे। इस दिन यदि आप पितृ कर्म करते हैं ना, तो आपको इसका लाभ यह होता है कि आपके घर में उत्तम संतानें उत्पन्न होती हैं, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य स्थापित होता है, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, परिवार में एकता रहती है। अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो दूर पितृ की कृपा बड़ी आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि पहले आपको अपने पितृ को मनाना चाहिए। पितृ पूजन कर लिया तो देव पूजन अपने आप हो जाता है। इसीलिए इस दिन को पितृ पूजन अवश्य करना। कुछ लोगों ने भ्रांति फैला रखी है जी कि उत्तम पुरुषोत्तम मास में जो है पितृ पूजन नहीं होता, पितृ तर्पण नहीं होता। ये अनुचित है, ऐसा नहीं है। ये तो मां है ही सर्वाधिक पुण्य प्राप्त करने के लिए। तो पितृ तर्पण करना है, कैसे करना है? गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा। विधि बताता हूं। 1 लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, उसके बाद शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल, 1 पत्ता तुलसी का डालिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता के 7वें अध्याय को सुनने के बाद संकल्प करते हुए उसका पुण्य पितरों को अर्पित कीजिए और उस जल से तर्पण कीजिएगा। यह पूरी विधि जो मैं गीता का 7वें अध्याय का वीडियो अपलोड करता हूं ना, उसमें बताई गई होती है। आपको वीडियो दिखाई ना दे, मिले ना, तो आप YouTube पर लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय बाय ओम साधना टीवी। आपको बहुत सारे वीडियो 7वें अध्याय के आएंगे, क्योंकि प्रत्येक एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या पर यह वीडियो हमारा आता है। इसका खूब लाभ लीजिए, ये कर्म अवश्य कीजिएगा। मंत्र सहित उसमें सारी जानकारी होती है कि कैसे मंत्र पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये कर्म आपने करना है। और इसके बाद आता है दान पूर्णिमा के दिन, जो आने वाली पूर्णिमा है, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है। इस पर किया गया दान आपको बहुत अधिक पुण्य देने वाला है। तो इस दिन दान करना है। दान क्या करना है? दान जैसी जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप अन्नदान कर सकते हैं, भंडारे लगा सकते हैं, या ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। मंदिर में भोजन सामग्री ब्राह्मण को दे सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं, दक्षिणार्थ की जल दान कर सकते हैं। इस दिन आप गरीबों को, जिन्हें हम दरिद्र नारायण कहते हैं, उनको खाद्य सामग्री बांट सकते हैं, सहायता दे सकते हैं। गाय माता को चारा खिलाइए, पक्षियों को दाना डालिए। श्रमदान भी अपने आप में एक दान है, अर्थात किसी के पास पैसे की परेशानी है तो आप श्रमदान कीजिए, मंदिर में जाइए, वहां साफ सफाई कीजिए, भगवान की कहीं धार्मिक कार्य हो रहे हैं वहां पे सहायता कर दीजिए, श्रमदान कीजिए, धन दान कीजिए। जो जो कर पाए उसे वो करना चाहिए। गरीब है, धन नहीं है तो श्रमदान करें। आप सामग्री ला सकते हैं, पूरा समय है तो बहुत सारी सामग्री लाइए, उसका दान कीजिए। और सामग्री लाने का समय नहीं है तो धन का दान कीजिए, पैसे का दान कीजिए। दान अवश्य करना है। इस दिन का दान आपको कई करोड़ गुना पुण्य देने वाला है। तीसरा कर्म, इस दिन आपको 33 मालपुए का दान करना चाहिए। जानकारी मैंने आपको पहले भी बताई थी।
शास्त्रीय मैंने बताया था कि 33 मालपुए का दान कितना कल्याणकारी है। ये 33 मालपुए का दान जो कि कांसे की कटोरी में रख के देना है, ये संपूर्ण भूमंडल दान करने का पुण्य दे देगा आपको। आप सोचिए, क्या एक जमीन का टुकड़ा भी दान कर सकते हैं क्या? पर इतना सा दान पूरी पृथ्वी दान करने का पुण्य देगा, साधारण नहीं। इसीलिए आपको अवश्य करना चाहिए। आप में से बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, पंडित जी कब करें कब करें, ये उत्तम तिथि आ रही है, इस दिन करिए। इसके अतिरिक्त अब हम बात करेंगे चंद्र पूजन की। चंद्र देव का पूजन आपको इस दिन अवश्य करना है। चंद्रमा का पूजन जब चंद्र देव भोजित होंगे सायंकाल को, रात्रि काल को, तो चंद्र पूजन होगा। चंद्र पूजन में एक लोटा लीजिएगा। लोटे में या तो केवल दूध ले सकते हैं या दूध मिला हुआ जल ले सकते हैं। दूध ना हो तो केवल जल ले सकते हैं। थोड़े से सफेद पुष्प उसमें डाल लीजिएगा या सफेद चंदन डाल लीजिएगा, और उससे जब चंद्र उदय हो जाए तो चंद्रमा की ओर मुख करके ओम श्रांग श्री श्रौं सह चंद्रमसे नमः, ओम श्रांग श्री श्रौं सह चंद्रमसे नमः, यह मंत्र बोलते हुए चंद्र देव को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद तिलक लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए, कुछ प्रसाद अर्पित कीजिए और खड़े खड़े परिक्रमा कीजिए। चंद्र पूजन पूर्णिमा के दिन अगर आपने किया तो यह आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर करेगा। इसीलिए आपको चंद्र पूजन पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए। और इसके बाद हो जाएगी शाम दीपदान। दीपदान के लिए यह दिन बड़ा कल्याणकारी है। यूं तो प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना है आपको। पुरुषोत्तम मास में अगर प्रतिदिन न कर पाए ना, तो ये वो प्रमुख तिथि है जब आपको अवश्य करना है। दीपदान कीजिए, चाहे 33 बाती का करें चाहे एक बाती का करें। दीपदान महत्वपूर्ण है। खड़ी बाती, लंबी बाती, बाती इस समय कुछ नहीं रखा, दीपक जलाना है। बस ये ध्यान रखिए, घी का जलाए, तिल के तेल का जलाए, दीपक आपने अवश्य जलाना है। एक दीपक नारायण के निमित्त जलाएंगे और सायंकाल को अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएगा। ये वो कर्म है जो आपके लिए अत्यंत पुण्य लेके आने वाले हैं। इस दिन पर दीपदान की महिमा बहुत है। पुरुषोत्तम मास में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, शास्त्रीय जानकारी दी है आपको, किस पुराण में कहां कहां लिखा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो कमेंट कीजिएगा, आपको मैं लिंक भेज दूंगा। बड़ी महिमा है दीपदान के साथ, तो ये दीपदान अवश्य करना है। अब मैं बता दूं लास्ट में वो सावधानियां जिनका आपको ध्यान रखना है इस दिन। एक तो तुलसी पत्र इस दिन नहीं तोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, दूसरे का अन्न आपको इस दिन नहीं खाना चाहिए। अगर दूसरे का अन्न आप खाते हैं ना तो आपका पुण्यशील हो जाता है, उसको चला जाता है। ये 2 कार्यपत्र पुष्प नहीं तोड़ने और दूसरे का अन्न इस दिन आपको नहीं खाना, अनुचित कर्म कोई नहीं करना है। इस प्रकार से अगर आप इस दिन को संभाल लेंगे, आप पुण्यों की भी नहीं कर सकते। घर में लक्ष्मी स्थिर होगी, सौभाग्य की जागृति होगी। अब महत्वपूर्ण जानकारी ये कि निर्धारण कैसे होगा, करनी कब है पूर्णिमा, कौन सा कार्य किस दिन करना है, शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा इस वर्ष जो पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है, ये 2 दिन है, 30 मई और 31 मई। ये पूर्णिमा शुरू हो रही है 30 मई को 11:58 पर सुबह एम पर और समाप्त होगी 31 मई को 2 पर दोपहर को। इस प्रकार से ये 2 दिन पूर्णिमा है। अब कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि उदय तिथिवान के अनुसार 31 को है तो 31 को ही करेंगे। नहीं, इसमें कुछ नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा आवश्यक नहीं है कि सूर्य के मुख से ही हर चीज का निर्धारण होगा। तिथि का निर्धारण सूर्य के मुख से शास्त्रों में कहा गया है, हमने आपको बताया है। परंतु कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो चंद्र उदय के अनुसार भी देखे जाते हैं। तो शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं? देखिए, शास्त्रों का सीधा निर्देश है। इसमें मैं आपको धर्म सिंधु की बात करता हूं, निर्णय सिंधु की बात भी यहां पर करूंगा। वर्णन आता कि लिखते हैं कि पूर्णिमा से चंद्र उदय व्यापिनी ग्रह, अर्थात पूर्णिमा के व्रत के लिए हमें उस दिन पूर्णिमा माननी चाहिए। जिस दिन चंद्र उदय व्यापिनी हो, अर्थात जब पूर्णिमा में चंद्रमा का उदय हो रहा हो, उस दिन हमें पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। तो इसलिए अब मैं आपको कहूं, देखिए 30 मई को सुबह शुरू हो जाएगी, 11:58 पे पूरी रात्रि को पूर्णिमा रहेगी, तो 30 तारीख को ही चंद्रमा का उदय होगा पूर्णिमा में। इसीलिए 30 मई को ही आपको पूर्णिमा के व्रत करने हैं। सत्यनारायण भगवान व्रत, चंद्र उदय व्रत, जो व्रत है ना, ये आपको 30 मई को ही करने हैं। और चंद्र भगवान का जो पूजन मैंने आपको बोला, चंद्रमा का, चंद्रदेव का जो पूजन
आपको बोला वो भी इसी दिन करना है, पर ऐसा नहीं कि सारा सारा इसी दिन करना है। आगे भी कुछ निर्देश है। शास्त्रों के स्नान दानित उदय व्यापिनी ग्रह, अर्थात स्नान दान पितृ तर्पण आदि के लिए हमें उदया व्यापिनी तिथि को ग्रहण करना चाहिए। उदया व्यापिनी जिस दिन तिथि हो उसी दिन आपको ये कर्म करने चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा के निमित्त आप जो भी स्नान करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, पितृतर्पण करने हैं, वो आप 31 तारीख को करेंगे। अब मैं यहां व्यास जी के कुछ वचन उनको और सामने रखता हूं, जिससे आपको और अधिक मजबूती से साफ होगा। यह तिथि अर्थात जो तिथि सूर्य के उदय होने के समय रहे, विद्यमान रहे, जिस तिथि में सूर्य का उदय हो रहा हो उस तिथि को ही पूर्ण दिन पूर्ण तिथि समझना चाहिए। और उसी दिन स्नान दान जप तर्पण आदि पुण्य कर्म करने चाहिए। यही तिथि इन कर्मों के लिए ग्रहण करने योग्य है। तो प्रिय दर्शकों, मैं बताऊं आपको कि मैंने निर्णय सिंधु की बात यहां पर रखी, साथ में सिंधु ज्योतिष शास्त्र की बात मैंने यहां पे रखी। शास्त्रों का निर्णय साफ है कि व्रत आपको 30 को करना है और 31 को दान पुण्य तर्पण आदि के कार्य करनी है। खूब इसका लाभ लीजिए, साधारण दिन नहीं है। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।